भूतिया बस स्टॉप। बबली एक चंचल लड़की थी। उसे हर वक्त बस शरारत ही सोचती थी। बबली को हॉरर स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद था। वो घर पर अक्सर हॉरर स्टोरी ही पढ़ा करती थी और टीवी पर हॉरर मूवी भी देखा करती थी। ऐसे ही एक दिन बबली मोबाइल फोन में हॉरर वीडियो देख रही थी। वाओ, स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़कर मजा ही आ गया। बबली, मैंने खाना टेबल पर लगा दिया है, आकर खा लो। आई मम्मी। बबली अपना फोन उठाती है और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। बबली मोबाइल फोन पर फिर से वीडियो देखने लगी। उसका ध्यान खाने पर बिल्कुल भी नहीं था। ये देख बबली की मम्मी मधुबाला बोलती है, बबली, जब देखो तुम फोन पर लगी रहती हो, पहले ठीक से खाना तो खा लो बेटा। हाँ मम्मी, बस मैं कुछ हॉरर वीडियोस देख रही थी। मैं वीडियोस देखते हुए खाना खा लूंगी, डोंट वरी। तभी बबली को अपने शहर से जुड़ी एक वीडियो फोन पर दिखाई देती है। बबली उस वीडियो को ओपन करके देखने लगती है। वीडियो में एक आदमी आता है और कुछ बताने लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आपके शहर सोनपुर में एक रहस्यमय घटना हर रोज होती है, जिसके बारे में शायद आप जानते भी नहीं। आज हम आपको बताने वाले हैं एक भूतिया बस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बस हर रोज शहर के मेन बस स्टॉप पर रात के ठीक बजे आती है। माना जाता है ये बस आपको आत्माओं की दुनिया तक ले जाती है और फिर वहाँ से जिंदा वापस आना आपके बस में नहीं। तभी मधुबाला बबली का फोन छीन लेती है। बबली, तुम ये क्या हर वक्त ऊट पटांग चीजें देखती रहती हो? ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होते, सब बकवास है। मम्मी, अगर भूत चुड़ैल नहीं होता तो अब डर क्यों रही हो? बस मुझे और कुछ नहीं सुनना, चुपचाप अपना डिनर खत्म करो और सोने जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। तभी बबली की सहेली टीना, जो कि पड़ोस में ही रहती थी, वो टीना से मिलने आती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, आओ बैठो। अरे टीना, तुम इस समय यहाँ? वो मैं तुमसे अपने मैथ्स की नोटबुक लेने आई हूँ, कल मैथ्स का पीरियड है ना। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हारी नोटबुक मेरे कमरे में है, चलो आओ मेरे कमरे में। बबली टीना को अपने कमरे में लेकर जाती है। उसके बाद बबली टीना से कहती है, टीना, मेरे पास एक प्लान है। तुम्हें तो पता ही है मुझे हॉरर और एडवेंचर कितना पसंद है और मैं कब से एक बार एटलीस्ट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। अरे यार बबली, तुम फिर से वही सब लेकर बैठ गई। हाँ टीना, मैं सचमुच में देखना चाहती हूँ कि ये सब सच है या सिर्फ किताबी बातें हैं, और मेरा आइडिया इस बार सच में बहुत अच्छा है। और वो क्या है? पिछली बार की तरह रात में स्कूल में घुसना और वहाँ हमें कुछ नहीं मिला, ना भूत ना चुड़ैल। इस बार मैं तेरा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे मेरी बात तो सुन टीना, तूने उस भूतिया बस के बारे में सुना है जिसकी वीडियो फोन पर वायरल हो रही है? क्या वही बस जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो रात के 3 बजे चलती है? हाँ हाँ वही। मैंने प्लान बनाया है कि आज रात 3 बजे मैं उस बस के बारे में पता करने जाऊंगी। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है बबली, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, और अगर तुम गई तो मैं तुम्हारी मम्मी को सब कुछ बता दूंगी। बबली, तुम समझती नहीं, इन सब में बहुत खतरा है। देख टीना, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो मत आ, लेकिन मेरी मम्मी को कुछ मत बताना, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। बबली की बात सुनते ही टीना चुप हो जाती है और गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी ही देर में बबली के घर सब सो जाते हैं। उसके बाद बबली 3 बजने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही घड़ी में 2:30 बजते हैं, बबली बेड से धीरे से उतरती है और एक बैग में कुछ सामान रखकर खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकल जाती है। आज तो मैं इस भूतिया बस के बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ आखिर ये सब मुझे आज कहाँ लेकर जाते हैं। उधर टीना अपनी खिड़की से बाहर झांकती है। मुझे पता था बबली मानेगी नहीं, अब मुझे भी इसके पीछे जाना ही पड़ेगा। हे भगवान, क्यों बनाए तूने मुझे इसका फ्रेंड। टीना भी खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकलती है और बबली के पीछे पीछे जाने लगती है। थोड़ी देर बाद टीना बबली के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है। फिर वो धीरे से कहती है, ओ मैडम, अकेले कहाँ जा रही है? मैं भी चलती हूँ। मुझे तो पता ही था तुम जरूर आओगी, लेकिन डरपोक, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से? अपनी बकवास बंद कर और मुझसे वादा कर कि हम तुरंत बस स्टॉप से वापस आ जाएंगे और ज्यादा देर वहाँ नहीं रुकेंगे। वैसे भी मुझे पता है वहाँ कोई भी भूतिया बस नहीं आने वाली। ओके मैडम, अब जल्दी चल, हमें वहाँ 3 बजे से पहले पहुँचना है। दोनों सहेलियाँ जल्दी से बस स्टॉप पहुँचती है। वहाँ पहुंचकर उन लोगों ने देखा बस स्टॉप पर बिल्कुल सन्नाटा था। चारों तरफ अंधेरा था।
बस एक स्ट्रीट लैंप की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। थोड़ी देर रुकने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं कि तभी उन्हें एक हॉर्न की आवाज सुनाई दी। साथ ही उन्हें किसी आदमी की आवाज सुनाई दी। टिकट टिकट, बोलो कहाँ जाओगे? आवाज सुनकर बबली और टीना दोनों पीछे मुड़कर देखती है तो उनके ठीक सामने एक बस खड़ी थी और दूर से उस बस को देखकर लग रहा था जैसे उसमें बहुत भीड़ हो। ये देख बबली खुशी से उछल पड़ती है। ये फाइनली मुझे भूतिया बस मिल ही गई। चल टीना, बस के अंदर चलते हैं। लेकिन टीना बबली का हाथ पकड़ लेती है। नहीं बबली, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम बस स्टॉप से वापस चलोगी, यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकोगी। अरे वो तो तब चलती ना जब हमें बस नहीं दिखाई देती, लेकिन अब मैं इतना अच्छा मौका कैसे जाने दे सकती हूँ? भूतिया बस मेरे सामने खड़ी है। नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, इसमें बहुत खतरा है। मेरी बात समझने की कोशिश कर बबली। टीना बबली को रोक ही रही थी कि तभी बस का हॉर्न बजता है। बस जाने वाली होती है। ये देख बबली टीना का हाथ छुड़ाकर तुरंत बस में चढ़ जाती है और टीना कुछ नहीं कर पाती, बस देखती रह जाती है। इधर बस में चढ़ने के बाद बबली ने देखा बस के अंदर सीट पर कई सारे भूत और चुड़ैल बैठे हुए थे और वो सब बबली को घूर घूर कर देख रहे थे। बबली धीरे से जाकर पीछे वाली खाली सीट पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि ठीक उसके बगल वाली सीट पर एक भूतिया छोटी लड़की बैठी हुई थी। वो भूतिया लड़की बबली को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देख बबली अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है, लेकिन जब बबली ने दोबारा उस भूतिया लड़की की तरफ देखा तो वो गायब हो गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब सच है या सिर्फ एक सपना। तभी बस तेजी से आगे बढ़ने लगती है। हर सेकंड में बस की रफ्तार और तेज हो रही थी। फिर अचानक से हर तरफ घना अंधेरा हो जाता है क्योंकि बस एक सुरंग से होकर गुजर रही थी। बबली को बहुत डर लगने लगता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए बबली डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद भूतिया बस एक जगह रुकती है। चारों तरफ सन्नाटा होता है। तभी बबली धीरे से अपनी आंखें खोलती है। फिर बबली बस की खिड़की से बाहर देखती है तो वो दंग रह जाती है। खिड़की के बाहर एक अलग दुनिया थी और ऐसा लग रहा था कि वो दुनिया पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। कई जगह आग लगी हुई थी और धुआं निकल रहा था। बबली तुरंत बस से नीचे उतरती है और कुछ दूर चलकर जाती है। तभी उसे सड़क पर खून फैला हुआ दिखाई देता है। वो खून थोड़ी दूर पर पड़े एक मरे हुए जानवर से निकल रहा था, जिसे एक भयानक दिखने वाली चुड़ैल चबा चबा कर खा रही थी। इतना भयानक नजारा देखकर बबली चिल्ला उठती है। तभी वो चुड़ैल बबली की ओर देखती है और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। रुक जा लड़की, भागती कहाँ है? हमारी चुड़ैल दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। ओह अच्छा, तो ये तुम्हारी दुनिया है। तुम बहुत बहादुर लड़की हो, इसलिए यहाँ तक पहुँच पाई हो। लेकिन तुम यहाँ तक तो आ गई हो, लेकिन वापस नहीं जा पाओगी। आज मैं तेरी बलि देकर इंसानी दुनिया में वापस कदम रखूंगी, जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रही थी। आखिर वो घड़ी आज आ ही गई। बबली चुड़ैल की बात सुनकर मन ही मन थोड़ा घबराई, लेकिन फिर बड़ी हिम्मत से उसने चुड़ैल को जवाब दिया। चुड़ैल, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगी। मैं स्कूल में हमेशा रेस में फर्स्ट आती हूँ। ओह अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस है तुझे अपने आप पर। चल, तुझे एक मौका दिया, मेरी दुनिया से बाहर निकल कर दिखा। मैं भी देखती हूँ तो कैसे मेरे चंगुल से भागती है। भाग बबली, इस चुड़ैल से बचने का सिर्फ एक ही मौका है। मुझे पूरी ताकत लगाकर वापस भूतिया बस पर बैठना होगा। ऐसा सोचकर बबली भूतिया बस की तरफ दौड़ने लगती है और वो चुड़ैल भी पीछे पीछे दौड़ने लगती है। बबली दौड़ते हुए बस पर चढ़ जाती है और आंख बंद करके बैठ जाती है। तभी बस चल देती है उतनी ही तेजी से। फिर से एक बार सुरंग आती है और थोड़ी देर बाद बस रुक जाती है। बबली हिम्मत करके उठती है और बाहर देखती है। बाहर देखने के बाद बबली राहत की सांस लेती है। बाहर वही बस स्टॉप था जहाँ से वो चढ़ी थी। तभी बबली की नजर टीना पर पड़ती है, जो बस स्टॉप के कोने पर बैठकर रो रही थी।
बबली रोते हुए टीना के पास जाती है। टीना जैसे ही बबली को देखती है वो उसे गले से लगा लेती है। टीना प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम हमेशा मेरी वजह से मुसीबत में पड़ जाती हो। अब मैं वादा करती हूँ आगे से मैं ऐसी जिद कभी नहीं करूँगी। चल अब घर चलते हैं, वरना मम्मी पापा को पता चलेगा तो बहुत डांटेंगे। उसके बाद बबली और टीना दोनों घर चली जाती है और उस दिन के बाद से बबली फिर कभी दोबारा हॉरर स्टोरी और मूवी देखना तो दूर, भूतिया जगह पर जाने की बात तक नहीं करती।